अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो है वो हम सिलेबस को अपने जो है वो जो भी आपका पेपर पैटर्न है, हम उसको आज एक पेज पे कर रहे हैं। जो भी कुछ मैं आप लोगों को लेक्चर दे चुका हूँ और मैं आपको इस चीज़ में बता रहा हूँ कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है बन के आएंगे और क्या क्या चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है इसका अलिफ कॉमन सी बात है, इसका अलिफ के पास आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, जो इंतखाबी सवाल, और ये सवाल कहीं से भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उन सवालात को मेंशन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आएंगे, लेकिन हाँ इतना हमें पता है कि जब आपको बुक दी गई है तो आपके तमाम तफसील इंतखाबी सवालात या एमसीक्यूज आपकी बुक से ही लिए जाएंगे। और उसी बुक में से मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि आपकी एमसीक्यूज को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक इसनाफ अदब में से या आपके उर्दू के चैप्टर में से, दूसरा जो है वो आपके गजलियात या फिर नज्मों में से जो है वो आपके अशार या अशार में से जो ना आपके पास ली जाती है एमसीक्यू। ठीक है, इसलिए हम इसका बे में हमारे पास जो है पहली चीज आ गया। इसका बे में पहला सवाल है, दिए गए अशार में से किसी दो अशार की तशरीह देनी चाहिए आपको। अब आपके पास मीर तकी मीर, गालिब, मीर दर्द, आतिश और हजरत मोहानी, ये वो गजलें हैं या गजलियात है आपके पास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह 2024 में। इसमें से आपके पास जो है वो क्या बन सकता है, सवाल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है हमारे पास उर्दू का, जिसमें लिखा है दर्ज झेल में से किसी एक इक्तबास की तशरीह करें। जिसमें हमारे पास है बेटा कौमी इत्तेफाक, जबान गोया, ठीक है जी, और इसके अलावा है हमारे कुछ जरिया तालीम, वाकई का रोजा, ठीक है जी, और इसके अलावा बाकी के रोजे के बाद और क्या आ सकता है हमारे पास, जिसमें से आपका इक्तबास। अच्छा, इक्तबास आपके बनते कैसे हो जरा सुन लीजिएगा। इक्तबास आपके बनते हैं किस तरह से, जो भी आपका मुश्किल तरीन चैप्टर होगा ना, जिसकी थोड़ी उर्दू जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी या थोड़ी सी गौर लगा के या दिमाग लगा के आंखें खोल के जो चीज पढ़नी होगी, आपके ज्यादातर इक्तबास उसमें से ही बनते हैं। इक्तबास करने का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ। इक्तबास की तशरीह करने का मतलब आपके पास ये होता है कि आपके पास किसी भी चैप्टर का कोई पैराग्राफ आता है, फॉर एग्जाम्पल कौमी इत्तेफाक का आ गया, जबान गोया, कुछ जरिया तालीम, पाकी का रोजा आ गया। उस पैराग्राफ को आप पहले सुकून से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको समझें, समझने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इक्तबास है वो किस चैप्टर से लिया गया है। कौमी इत्तेफाक से होगा, जबान गोया से, कुछ जरिया तालीम, फाके के रोजा। ठीक है, और एक और भी आपके पास है जो आ सकता है, आबे हयात। ठीक है, और फिर आपको इनके मुसन्निफ का भी नाम पता होना चाहिए जिन्होंने ये लिखे हैं। जैसे मैंने अशार की तशरीह में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जब आप अशार की तशरीह कर रहे हो तो अशार की तशरीह में आपको हवाला शेर भी पता होना चाहिए और आपको हवाला शायर भी पता होना चाहिए, जब जाके आपका जो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो। अच्छा, इक्तबास। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, मरकजी ख्याल। दिए गए मरकजी ख्याल में से किसी एक मरकजी ख्याल का किसी एक नज़म का मरकजी ख्याल तहरीर करें। हमारे पास कौन कौन सी मंजूमात हैं, सॉरी, हाँ, रहे नाम अल्लाह का, चुप की दाद और मर्द मुसलमान। अच्छा, ये आपके पास नज़में या मंजूमात है, इनमें से किसी एक नज़म का जो है आपको मरकजी ख्याल करना होगा, और ये तीनों आप लोग ने 2024 के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आती है आपके पास चॉइस, या तो आप मरकजी ख्याल कर लो या आपके पास कोई भी एक नज़म आएगी या नज़म का बंद आएगा और लिखा हुआ होगा दिए गए बंद में से किसी एक बंद की तशरीह करें। दो बंद भी आ सकते हैं, एक बंद भी आ सकता है। अब बंद क्या होता है आपको पता है कि शेर किसे कहते हैं, दो मिसरों वाले लाइंस को हम शेर कहते हैं। दो से ज्यादा जिसमें मिसरे होंगे वो क्या कहलाएगा, बंद। तीन मिसरे, चार, पांच, छह, जैसे हम पढ़ते हैं ना मसनवी और मुसद रबाई, रबाई के बाद है मुखम्मस, मुखम्मस के बाद मुसद्दस, सॉरी, दो से ज्यादा जो मिसरे हैं
या दो से ज्यादा मिसरों वाले शेर को हम बंद कहते हैं। आपके पास दो बंद दिए गए होंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है आपके पास बंद नंबर 2, बंद नंबर 1। आपसे कहा जाएगा इन दोनों में से किसी एक बंद की तशरीह करें। अब मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि बंद की तशरीह करने से बेहतर है आप क्या करें, मरकजी ख्याल करें। मरकजी ख्याल करने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पता क्या है, इसमें आप पहले तो पहचानेंगे कि ये नज़म है कौन सी। ठीक है, वही हवाला है शेर या हवाला है बंद, उसके बाद हवाला है शोरा, उसके बाद फिर आप बंद की तशरीह करने बैठेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे बेहतर क्या है कि यहाँ पर हम मरकजी ख्याल को फॉलो करें। आगे हमारे पास एक सवाल है, यह बंद की तशरीह। आगे हमारे पास बेटा नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 5। दिए गए असबाब में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें। सही है, दिए गए सबक में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करना है। अब कौन से सबक है हमारे पास, याद है कुछ? हमारे पास सबक है जेवर का डब्बा, बेगम की बिल्ली, बाबा नूर, फाके का रोजा। ठीक है जी, ये हमारे पास चार है, इन चारों में से किसी एक का आपको क्या करना पड़ेगा, खुलासा। अच्छा, मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा, बार बार जो कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं जरा गौर से सुन लीजिएगा। आपका खुलासा हो, बंद की सॉरी शेर की तशरीह हो, इक्तबास हो, मरकजी ख्याल, इन सब का लिखने का तरीकेकार यही होता है, पहले आप बताओगे कि ये है क्या चीज। मरकजी ख्याल किसका है ये बताना चाहिए, मरकजी ख्याल ये नज़म का जो है वो शायर कौन थे उनके बारे में बताना चाहिए। इसी तरह जब आप खुलासा लिखेंगे तो खुलासे में भी क्या करेंगे, पहले हवाला सबक या हवाला मुसन्निफ आपको लिखना है, उसके बाद आप खुलासा स्टार्ट करोगे कि आखिर ये जो चैप्टर है वो लिखा किसने। ठीक है, जब जाकर आपका सवाल जो है वो कंप्लीट होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, बस डायरेक्ट उठाया पेन और थक करके लिखना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। पहले आप क्या करना होता है, पहले आप खुलासा आपको पता चल गया ना, मुझे जेवर का डब्बा पढ़ना है या बेगम की बिल्ली या बाबा नूर या फातिह का रोजा, तो साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। असल में इस सवाल के साथ जो है एक और सवाल भी लगता है कि हवाला मुसन्निफ और हवाला शेर। इसी तरह हवाला सबक या आगे हवाला मुसन्निफ, इसी तरह सॉरी हवाला नज़म, हवाला शायर। ठीक है, इसी तरह आपके पास हवाला है सबक या हवाला है मुसन्निफ। ठीक है जी, जब जाके आपका सवाल का आंसर जो है कंप्लीट हो। यहां तक क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, देवर का डब्बा, बेगम की बिल्ली, बाबा नूर, फातिह का रोजा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें भी एक चॉइस आती है, इसमें होगा या दिए गए
सवालात में से किसी दो सवालात के जवाबात तहरीर करें। ठीक है जी, दिए गए सवालात में से किसी दो सवालात के जवाब तहरीर करें। आपके पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आ गए या 6 सवाल आ गए। 6 में से किसी दो सवालात के आपको जवाब देना होगा। अब बात ये होती है सर आपने दो सवालात के हमने जवाब चले दे दिए, लेकिन ये तो बताएं वो दो सवालात के जो 8 सवालात है वो आएंगे कहां से। असल गेम तो यही है इसके पीछे। असल में जो 8 सवाल या 6 सवाल है ये आपकी पूरी बुक में से कहीं से भी ले लिए जाएंगे। हो सकता है पहला सवाल जो है वो आपके चैप्टर नंबर 1 से हो, कौन सा हो नहीं पता चैप्टर, और दूसरा सवाल चैप्टर नंबर 5 का हो। तीसरा सवाल इन्होंने क्या किया, नज़म के बारे में पूछ लिया। चौथा सवाल इन्होंने गजल के बारे में पूछ लिया। पांचवा सवाल इन्होंने कहा कि भाई ये बताएं कलमी किसे कहते हैं, तशबीह किसे कहते हैं, किनाया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं। ये हो सकता है। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा भाई बंदी वाला कि आप बेहतर क्या है, इससे बेहतर है आप खुलासा करें। खुलासे में क्या होगा, आपके खुलासे में 4 चैप्टर मौजूद है, आप इन्हीं 4 चैप्टरों को याद करके जाओगे। लेकिन अगर आप सवाल जवाब की बात करें तो सवाल में आपको तमाम चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तमाम नज़में पढ़नी पड़ेंगी, तमाम गजल आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे, यहां तक हो गया, आगे चलो। आगे फिर आपके बाद है बेटा हिस्सा जी। हिस्सा इसमें लिखा हुआ होगा दिए गए शोराए कराम में से किसी एक शोरा का तबसरा तहरीर करें। सवाल नंबर 6। अब कौन कौन से इंपोर्टेंट शोरा कराम है हमारे पास, मीर तकी मीर, गालिब, मीर दर्द। ठीक है जी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आपके पास शोरा कराम है। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं इनमें से कोई ना कोई एक इंशाल्लाह आप लोगों को लग जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरह सवाल नंबर 7, दिए गए नसर निगार में से किसी एक नसर निगार पर तबसरा करें। ठीक है जी, तो हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान, हाली, ख्वाजा हसन निजामी, ठीक है जी, सही है। अब यहां तक आप लोगों का हो गया, दोबारा बता दो, मैं अपनी यहां पे लिख भी देता हूं। अहम उन्वानात 2024 के इम्तहानात के लिए। ठीक है जी, सही है। अब आपके पास आ गया, इसी में आपके पास चॉइस आ जाती है, या तो आप नसर निगार कर लें। अच्छा, इसमें नहीं आएगी चॉइस, ये आपका कंपलसरी है शोरा का, लेकिन नसर निगार का चॉइस आती है तो नसर निगार कर लें या
किसी एक उन्वान पर मजमून तहरीर करें। अब वो उन्वानात आपके पास अनसीन होंगे। अनसीन मतलब ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, वो आपसे कहीं से ही पूछे जाते हो सकता है ट्रैफिक का मसला पूछ लें, हो सकता है कराची के मसाइल पूछ लें, हो सकता है इलेक्ट्रिक के बारे में पूछ लें, हो सकता है इलेक्शन के बारे में पूछ लें, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है टारगेट किलिंग के बारे में पूछ लें, हो सकता है आपके पास स्नैचिंग वगैरह के हिसाब से पूछ लें, स्ट्रीट क्राइम जो होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अब बात क्या आती है, हमारे पास ये इम्पोर्टेंट आपके पास आ चुका है। अगर आप इसकी इंशाल्लाह तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब करें, और मुझे भरोसा है अगर आप इसकी तैयारी करें। हिस्सा बे में बता चुका हूँ, हिस्सा अलिफ का मैं बता चुका हूँ कि एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं। हम बच्चों को मशवरा ये देते हैं कि आप 10 ईयर देखें पास कर, ठीक है। हिस्सा बे में आपके पास 1 2 3 4 सवाल आते हैं, जिसमें आपके पास पहला सवाल क्या है हिस्सा बे में कि किसी दो जो भी शायर हैं, ये आपके पास शेर मौजूद हैं, इनमें से कोई दो अशार की तशरीह करें शायर के हवाले और नसर निगाह, सॉरी शायर के हवाले और नज़म के हवाले, सॉरी गजल के हवाले के साथ या शेर के हवाले के साथ। और इसमें मीर तकी मीर, गालिब, मीरदर्द, आतिश और हसरत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं, अगर आप इनमें से कोई जल्दी कोई 4 की भी कर लेते हैं या 3 4 भी कर लेते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपका 2 इंशाल्लाह लगी जाएगी। नंबर 3 है हमारे पास, किसी एक इत्तेबास की तशरीह करनी है। कौमी इत्तेफाक, मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि कौमी इत्तेफाक और जबान गोया में से कोई एक लग जाएगा। कौमी इत्तेफाक, जबान गोया, कुछ जरिया तालीम, फाकी का रोजा और आब हयात। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा, कौमी इत्तेफाक, जबान गोया, कुछ जरिया तालीम और फाकी का रोजा, इंशाल्लाह इनकी चारों भी कर ले, इंशाल्लाह लग जाए। कभी 3 इत्तेबास भी आते हैं, कभी 2 भी आते हैं, ठीक है जी। तो आपको चॉइस मिलती है या तो ये या ये कि कोई भी एक इत्तेबास करना। मरकजी ख्याल में आपके पास आएगा कि दिए गए नज़म में से किसी एक नज़म का मरकजी ख्याल करें, किसके साथ, नज़म का हवाला और शायर के हवाले के साथ। रहे नाम अल्लाह का, चुप की दाद और मर्द मुसलमान। बन की तशरीह आ गई, या आपके पास चॉइस है या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप बन की तशरीह करें। तो मैंने आपको मशवरा किया था कि बन की तशरीह नहीं करना, क्योंकि बन की तशरीह आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि बन कभी 4 लाइनों का होता है, तो कभी 5 लाइनों, कभी 6 लाइनों का भी होता है, तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो बेहतर क्या, आप क्या करें, मरकजी ख्याल। सवाल नंबर आपका 5 आपके उर्दू के पेपर का, जिसमें आपके दिए गए असबाब में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें। जेवर का डब्बा, बेगम की बिल्ली, बाबर नूर, फातिमा का रोज। मुझे ऐसा लगता है जेवर का डब्बा, बेगम की बिल्ली, बाबर नूर में से कोई एक आपको इंशाल्लाह मिलता है, ऐसा लग रहा है मुझे। या सॉरी, जेवर का डब्बा, बेगम की बिल्ली, फाके के रोजे में से कोई एक लग सकता है इंशाल्लाह। दिए गए सवालात में से किसी, या आपका चॉइस है कि या तो आप खुलासा कर लें या आप दिए गए सवालात में से किसी 2 सवालात के जवाब दे लें। तो मैंने आपको मशवरा क्या दिया था कि सवालात से बेहतर क्या है, सवालात से बेहतर है आप क्या कर लें, खुलासा कर लें। क्यों, मैंने आपसे क्या कहा, आपका खुलासा में 4 आपको पता है चैप्टर्स, ठीक है जी, लेकिन सवाल जवाब में आपको सवाल जवाब नहीं पता होते कि कहां से आ रहे हैं। नज़म में से भी आ सकते हैं, गजल में से भी आ सकते हैं, सबक में से भी आ सकते हैं, जनरल नॉलेज में से आ सकते हैं, पूछा भी जा सकता है। या कह सकता है, अभी ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है पहले कि एक शेर लिख दिया, उसको लिख दिया कि दूसरा मिसरा कंप्लीट कर। किस्सा जी में आ जाए। सवाल नंबर 6, दिए गए शोरा कलाम में से किसी एक शोरा का या एक शायर का क्या करे, तबसरा करे। मीर तकी मीर, गालिब और मीर दर्द। दिए गए नसर निगार में से किसी एक नसर निगार का तबसरा है, सरसर खान, हाली और ख्वाजा हसन निजामी। या इसमें चॉइस आती है, या तो ये कर लें या आप क्या करें, मजमून कर लें। मजमून का मैं आप लोगों को मना करूंगा, क्यों, मजमून आते हैं अनसीन, कहीं से भी पूछा जाता है, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और तैयारी कहां से करोगे आप। और आपको पता है हमारे अलमिया कि हमारी उर्दू अच्छी नहीं है, उर्दू का मसला होता है, ग्रामर का मसला होता है, और बहुत सारी पैराग्राफ का मसला होता है। तो इससे बेहतर क्या, बंदा क्या करे, नसर निगार का तबसरा कर ले। क्योंकि नसर निगार को हमें, मैं फिर वही बोलूंगा, नसर निगार को हमें पता है ना, हम उनकी तैयारी कर सकते हैं, मजमून की तैयारी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आ रहा है अनसीन। ठीक है जी, यहां से समझ में आया। किसी का कोई सवाल,
देख के पूछे ये अच्छा भाई यहां तक हो गया, ऑफ करें। चलिए अगर कुछ पूछना है तो बेटा हफ्ते के लिए इंशाल्लाह हम इस्लामियत का जो है वो गेस्ट ओवर डील करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो यहीं तक आज रखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये पूरा सही भाई, तो इसकी अच्छी से तैयारी करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाए। सही है भाई निजाम।